In this class we will study verb part 3। हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का सीक्वेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रायः दो प्रकार के होते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। तो आइए यस नो इंट्रोगेटिव को पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला चीज़, यस नो इंट्रोगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। दूसरी बात, यस नो इंट्रोगेटिव का जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं, इसीलिए इसका नाम यस नो इंट्रोगेटिव पड़ा। तो यस नो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्सन होता है, यानी वर्ब पहले आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और सब्जेक्ट उसके बाद आता है, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट आएगा। अब उदाहरण से समझिए आप एक एक करके। डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो? तो यस नो इंट्रोगेटिव है, तो जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं, यस आई गो देयर या नो आई डोंट गो देयर। और देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्सन हुआ, डू यू, डू पहले आया, यू बाद में। हैज़ ही फिनिश द वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज़ का प्रयोग ही के पहले हुआ, हैज़ ही फिनिश द वर्क, क्या उसने काम समाप्त कर दिया है। कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर सकते हैं? यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्सन हुआ। इज सी रिटर्निंग टुडे, क्या वह आज लौट रही है? यहाँ भी इज और शी का इन्वर्सन हुआ। इज ही एब्सेंट, क्या वह अनुपस्थित है? यहाँ भी इज और ही का इन्वर्सन हुआ। एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ? यहाँ भी एम और आई का इन्वर्सन हुआ। आते हैं दूसरे रूल पे, WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड, हु, वाट, विच, व्हेन, वेयर, वाई आदि से शुरू होते हैं। WH इंट्रोगेटिव का जवाब आप हाँ नहीं में नहीं दे सकते हैं, आपको एक पूरा वाक्य बोलना होगा जवाब के रूप में, यानी WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्सन होता है, वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। एग्जाम्पल से समझिए, व्हेन डू यू गो देयर, तुम वहाँ कब जाते हो? तो WH वर्ड व्हेन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्सन हुआ, डू यू। व्हाई डू यू गो देयर, व्हेन हैज़ ही फिनिश द वर्क, WH वर्ड सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्सन करेंगे, यानी कि वर्ब पहले लाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, हैज़ और ही। और उदाहरण देखिए, हाउ कैन यू डू दिस वर्क, तो WH वर्ड हाउ का प्रयोग पहले हुआ और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्सन हुआ, कैन यू। व्हेन कैन यू डू दिस वर्क, व्हेन इज सी रिटर्निंग टुडे, वह आज कब लौट रही है? हाउ इज सी रिटर्निंग टुडे, वह आज कैसे लौट रही है? वाई एम आई रॉन्ग, मैं क्यों गलत हूँ? वेयर एम आई रॉन्ग, मैं कहाँ गलत हूँ? इन सारे वाक्यों में आपने देखा होगा WH वर्ड के बाद यस नो इंट्रोगेटिव का ही पैटर्न आता है, यानी WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या कंप्लीमेंट। C नंबर रूल देखते हैं। अगर WH इंट्रोगेटिव के दो हिस्से हों, दोनों हिस्से एंड से जुड़े हों, तो दोनों हिस्से में WH वर्ड का प्रयोग हुआ हो, यानी दोनों हिस्सा WH वर्ड से शुरू हुआ हो, तो हम दोनों भाग में WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्सन दोनों ही पार्ट्स में होगा। WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये पहला हिस्सा हुआ। फिर एंड, और फिर सेम सीक्वेंस सेकेंड पार्ट में भी आएगा, एंड के बाद WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एग्जाम्पल से समझिए आप, व्हाई हैव यू कम हियर, एंड
व्हाट डू यू वांट, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम क्या चाहते हो। डी नंबर रूल आइए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो हिस्सा हो तो पहला हिस्सा यस नो इंट्रोगेटिव हो तो दूसरा हिस्सा WH इंट्रोगेटिव हो, तो दूसरे हिस्से में WH वर्ड के बाद इस बार सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्शन नहीं होगा। यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होगा, न कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट का। यस नो इंट्रोगेटिव प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या डू यू नो वेयर शी लिव्स इन, यहाँ आप इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि डू यू नो वेयर डज शी लिव इन, क्योंकि WH वर्ड सेकेंड पोर्शन में आ रहा है, फर्स्ट पोर्शन में WH वर्ड नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, कैन यू टेल मी हाउ आई कैन लर्न इट, तो पहला हिस्सा यस नो इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्शन होता है, और दूसरा हिस्सा WH इंट्रोगेटिव है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्शन नहीं होता है। कैन यू टेल मी हाउ कैन आई लर्न इट, यह गलत होगा, सही है कैन यू टेल मी हाउ आई कैन लर्न इट। आइए ई नंबर रूल देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, पहला पॉइंट। WH इंट्रोगेटिव हु विच व्हाट और हुज से शुरू हो, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कि WH वर्ड हु विच व्हाट और हुज सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के WH इंट्रोगेटिव का सब्जेक्ट हो तो डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। यानी हु विच व्हाट और हुज के बाद सीधे मेन वर्ब, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव में और पास्ट टेंस वर्ब सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव में प्रयोग होगा। एग्जाम्पल समझिए, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। हु टुक योर बुक, किसने तुम्हारी किताब ली। व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ। हुज सन स्टैंड्स फर्स्ट इन योर क्लास, किसका बेटा तुम्हारे क्लास में प्रथम आता है। व्हिच अमॉन्ग देम कम्स फर्स्ट, तो किसी में भी डू डज और डिड का प्रयोग नहीं हुआ। अगर आप हु टीचेज यू इंग्लिश की जगह हु डज टीच यू इंग्लिश कहते तो वाकई गलत हो जाता। व्हाट हैपेंड देयर की जगह आप व्हाट डिड हैपन देयर कहते तो गलत हो जाता। हु विच और व्हाट और हुज से अगर वाक्य शुरू हो रहा हो WH इंट्रोगेटिव तो उसका जवाब आप खोजिए, हु टीचेज यू इंग्लिश। अगर WH इंट्रोगेटिव का जवाब सब्जेक्ट के रूप में प्राप्त हो, WH इंट्रोगेटिव का आंसर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में हो, तो समझिए WH इंट्रोगेटिव में प्रयोग हुए WH वर्ड वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। हु टीचेज यू इंग्लिश, पंकज मिश्रा टीचेज इंग्लिश, तो पंकज मिश्रा इज द सब्जेक्ट ऑफ आंसर सेंटेंस, सो WH वर्ड हु इज द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और देखिए एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ, तो जवाब कई तरह से दे सकते हैं आप। एक्सीडेंट हैपेंड देयर, तो आंसर वर्ड क्या है आपका एक्सीडेंट। किसी वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, तो एक्सीडेंट सब्जेक्ट हुआ, हैपेंड वर्ब हुआ। व्हाट हैपेंड देयर में व्हाट वाक्य का सब्जेक्ट है, इसलिए डिड का प्रयोग नहीं हुआ। व्हाट डिड हैपन देयर कहना गलत हो जाता। रूल नंबर F, अगर WH वर्ड का प्रयोग एडजेक्टिव सेंटेंस में हो, यानी कि वाक्य में फुल स्टॉप हो, तो वहाँ WH वर्ड का प्रयोग या तो इनडायरेक्ट नेरेशन में हो रहा होगा। WH वर्ड हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन हो। WH वर्ड एडवर्ब क्लॉज का हिस्सा हो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आदि का हिस्सा हो, तो वहाँ WH वर्ड जो है हु, व्हाट, व्हिच के बाद सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्सन नहीं होगा।
एडजेक्टिव फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग होगा, न कि वर्ब और सब्जेक्ट का। एग्जाम्पल समझिए, व्हाट यू से इज रॉन्ग, तो व्हाट डू यू से का प्रयोग नहीं कीजिएगा। सबसे आसान तरीका पकड़ने का है कि वाक्य में फुल स्टॉप रहेगा। व्हाट यू से इज रॉन्ग, जो तुम कहते हो गलत है, तो व्हाट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, यहाँ भी वाक्य में फुल स्टॉप है। मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ रहता है, तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग हुआ, ही लिव्स, न कि वेयर डज ही लिव का प्रयोग हुआ। इन सारे रूल्स पर कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, आई डोंट नो हु आर यू, तो एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग होगा। आई डोंट नो हु यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज द मैटर, इनडायरेक्ट नरेशन है, तो एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग होगा। ही आस्क्ड मी व्हाट द मैटर वाज। सेंटेंस देखिए, हाउ मेनी डेज यू रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क, WH इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्शन होता है, तो हाउ मेनी डेज डू यू रिक्वायर, सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव में डू और डज का प्रयोग होता है। हाउ मेनी डेज डू यू रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हाई यू वेंट देयर, यह भी WH इंट्रोगेटिव है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का इन्वर्शन होगा, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव। व्हाई डिड यू गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट बुक्स डिड आई बाय इन द बुक फेयर, इनडायरेक्ट नरेशन है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्शन नहीं होगा। WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ। ही आस्क्ड मी व्हाट बुक्स आई बॉट इन द बुक फेयर, सिंपल पास्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस वर्ब आई बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू नो हु इज सी, यस नो इंट्रोगेटिव के दूसरे हिस्से में WH इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्शन नहीं होता है, तो डू यू नो हु सी इज, नो कि हु इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज लेट मी नो हाउ इज योर मदर, यह भी एक एडजेक्टिव सेंटेंस है, वाक्य में फुल स्टॉप है, तो सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्शन नहीं होगा। प्लीज लेट मी नो हाउ योर मदर इज, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग होगा, हाउ योर मदर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू नो वेयर डज सी लिव, यह भी यस नो इंट्रोगेटिव है, पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा WH इंट्रोगेटिव है, तो WH इंट्रोगेटिव अगर दूसरे हिस्से में आए और पहला हिस्सा में यस नो इंट्रोगेटिव हो तो सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्शन नहीं होता है। सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्सन मतलब वर्ब पहले आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। इन्वर्सन, तो आपका आंसर होगा डू यू नो वेयर सी लिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय एज, इनडायरेक्ट नरेशन है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग होगा। ही आस्क्ड मी व्हाट माय एज वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय फादर्स प्रोफेशन, एडजेक्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्शन नहीं होगा। ही आस्क्ड मी व्हाट माय फादर्स प्रोफेशन वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही आस्क्ड हर व्हाट इज हर नेम, तो आपका आंसर होगा ही आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वाज, जो कि वाक्य पास्ट टेंस में है इसलिए इज की जगह वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू टेल मी व्हाट डज इट मीन, तो अगर पहला हिस्सा यस नो इंट्रोगेटिव हो, दूसरा हिस्सा WH इंट्रोगेटिव हो, तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्शन नहीं होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इट मीन्स, ये आपका आंसर था।
I hope you have understood much. Revise it again and again